नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में भी हम कुछ अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने वाले हैं, जैसे कि डीलन सर के द्वारा दिए गए मैसेज के बारे में, न्यू वेबसाइट के बारे में, ओएस लॉगिन, ओएस प्रोफाइल एंड मल्टीपल अकाउंट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीलन सर के द्वारा दिए गए मैसेज के बारे में। मुझे उम्मीद है कि डीलन सर का ऑडियो आपने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप सुन लीजिएगा, जिसमें डीलन सर ने बताया है कि मार्टी सर, क्रिस सर, इन सभी के साथ बातचीत चल रही थी। ऐसा का भी मैसेज आया था कि कार्ड पेमेंट्स की रिगार्डिंग अभी हम सभी को 24 से 48 घंटे के लिए स्लो डाउन हो जाना चाहिए, क्योंकि इस समय अगर हम कार्ड के थ्रू वो कार्ड को परचेज करने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने कुछ मैसेज यानी कि एरर आता है, जैसे कि लिमिट एक्सीडेड या फिर वॉल्यूम एक्सीडेड या फिर और भी कुछ मैसेज आता है और वहां पर हमारा पेमेंट फेल हो जाता है, हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम सभी को थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। आज भी वेट कर लीजिए, मेरे हिसाब से कल भी कर लीजिए, उसके बाद परसों से यानी कि थर्सडे से आप ट्राई कीजिए, या हम खुद भी आपको इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ पेमेंट अच्छे से हो रहा है, अब आप पेमेंट कर सकते हैं, ओकन को परचेज कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको गाइड करते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, क्योंकि प्रोसेसर ने ही ऐसा को बोला है लार्ज अमाउंट रिसीव होने की वजह से। प्रोसेसर की रिगार्डिंग एक पॉइंट अगेन रिपीट करना चाहूंगा कि प्रोसेसर केवल स्लो हुआ है, फेल नहीं हुआ है फ्रेंड्स। प्रोसेसर अभी भी चल रहा है, कुछ लोग पेमेंट कर पा रहे हैं, मतलब ओकन को परचेज कर पा रहे हैं। मेरे पास डेली मैसेजेस आ रहे हैं कि सूरज जी मैंने ओकन परचेज कर लिया है, परचेज करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो प्रोसेसर चल रहा है लेकिन स्लो है, चल रहा है, फेल नहीं हुआ है। और यहाँ पर अकाउंट एक्टिवेशन की रिगार्डिंग भी गुरविंदर सर ने मैसेज किया है, ये ऐसा की तरफ से भी मैसेज आया है कि अगर किसी का अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ है, मतलब अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया है, कट गया, लेकिन आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। 24 से 48 घंटे वेट कीजिए, आपका अकाउंट ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि आपने पेमेंट किया है तो उसका डिटेल ऑलरेडी टीम के पास होता है, तो ऑटोमेटिक वो सब कुछ हो जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो ये कुछ मैसेज था डीलन सर की तरफ से, जो डीलन सर ने हम सभी के साथ शेयर किया है। और एक पॉइंट यहाँ पर मैं अगेन रिपीट करना चाहूँगा कि आप इकोसिस्टम के साथ बने रहिए, हमारे लीडर्स को सुनते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हम आपको गाइड करते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, जितना हमसे पॉसिबल हो पाएगा उतना हम आपको गाइड करते रहेंगे कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। अगर हम न्यू वेबसाइट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हर एक मंडे को न्यू वेबसाइट लाइव होता है, तो यस्टरडे भी लाइव हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आपने चेक कर लिया होगा, विजिट कर लिया होगा। अगर आपने चेक नहीं किया तो चेक कीजिए फ्रेंड्स, वेबसाइट काफी जबरदस्त है, थीम, कलर, डिजाइन, लुक सब काफी जबरदस्त है, जिससे हमारी मार्केटिंग टीम एवरी मंडे को काफी अच्छे से डिजाइन करती है। और वेबसाइट पर मुझे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स का लेफ्ट, राइट एंड अप डाउन होना अच्छा लगता है। तो अगर आपने चेक नहीं किया है तो चेक कीजिए, विजिट कीजिए। आप मीडिया सेंटर टाइप को चेक कीजिएगा, उसमें आपको कुछ आर्टिकल मिल जाएंगे न्यूज़ पोर्टल के, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आप ओ मीडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को एंड ऑफिशियल फेसबुक पेज को चेक कर लीजिएगा। वहां पर आपको इजिप्ट इवेंट की रिगार्डिंग अगर आपने वीडियोज या इमेज को नहीं देखा है तो आप उसको वहां पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ओएस लॉगिन की रिगार्डिंग कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि सूरज जी 2 दिन पहले मैं ओएस को अच्छे से लॉगिन कर पा रहा था, लेकिन अभी 2 दिन से मैं ओएस को लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि हम अच्छे से लॉगिन कर पा रहे हैं, हमें ओएस को लॉगिन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन आप में से अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है कि आप ओएस को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए मेरा सुझाव है कि अगर आपने ब्राउजर को अपडेट नहीं किया तो ब्राउजर को अपडेट कर लीजिए, ब्राउजर की हिस्ट्री को क्लियर कर लीजिए, फोन को रीस्टार्ट कीजिए, इसके बाद आप ट्राई कीजिए, लॉगिन कीजिए। मुझे उम्मीद है कि लॉगिन हो जाएगा। और एक सजेशन मैं ये भी देना चाहूंगा कि आप onpassive.com यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू लॉगिन कीजिए। onpassive.com पर आइए, वहां पर पेज पर ही, होम पेज पर ही सबसे ऊपर 3 लाइन होता है, उस पर क्लिक कीजिए, लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही इकोसिस्टम का लॉगिन पेज आपके सामने ओपन होगा, वहां पर अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ट्राई कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप इकोसिस्टम को लॉगिन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम ओएस प्रोफाइल की बात करें तो ऐसा ने भी ये सजेशन दिया था, गुरविंदर सर ने क्वेश्चन किया था, तो ऐसा ने सजेशन दिया था कि हाँ बिल्कुल अपने ओएस प्रोफाइल को आप चेक कर लीजिए और करेक्ट कर लीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है ओएस प्रोफाइल नेम में, मोबाइल नंबर में, जो भी आपको अपडेट करना है, चेंज करना है, एडिट करना है, उसको आप कर लीजिए, उसको परफेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वेरिफिकेशन के टाइम आप उसको एडिट ना कर पाएं, अपडेट ना कर पाएं। तो जो भी आपको करना, प्रोफाइल फोटो, प्रोफाइल नेम, मोबाइल नंबर, जो भी आपको एडिट अपडेट करना है वो आप अच्छे से उसको कर लीजिए और अगेन पूरा चेक कर लीजिए फ्रेंड्स। लास्ट में अगर हम मल्टीपल अकाउंट की रिगार्डिंग बात करें, कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि सूरज जी अगर मेरे पास मल्टीपल अकाउंट है तो क्या मल्टीपल अकाउंट में सेम मोबाइल नंबर रख सकता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
यस, मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मल्टीपल अकाउंट में से मोबाइल नंबर ऐड करके रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा एनडीए को लेकर भी मेरे पास कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि सूरज जी, अगर मैंने अभी रिसेंटली प्रोफाइल नेम अपडेट किया है इकोसिस्टम में, तो क्या मुझे एनडीए भी चेंज करने की ज़रूरत है? मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप केवल प्रोफाइल नेम एंड प्रोफाइल फ़ोटो अपडेट कर लीजिए। इसके अलावा आपका अल्टरनेट ईमेल, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका एनडीए अगर सेम है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप इकोसिस्टम में प्रोफाइल नेम अपडेट करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके ओ फाउंडर बैक ऑफिस में यानी कि प्रोफाइल में ऑटोमेटिक आपका नेम अपडेट हो जाएगा। आपको वहाँ पर एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ओ फाउंडर प्रोफाइल में आपको एडिट करने का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव जरूर रहा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।